नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आई होप कि आपको मेरे जो वीडियोस है वो पसंद आ रहे हैं एंड आप लोग उसमें से सीख रहे हो। एंड जैसे मैंने अभी तक देखे मेरे पूरे वीडियोस, उसमें जो आप कमेंट्स कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर आज मैं जवाब देने वाला हूँ। मतलब कि आज का जो वीडियो होने वाला है अपना, वो होने वाला है जो आप लोगों ने कमेंट्स किया है उसके रिलेटेड मैं आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, भले ही मैं उसमें रिप्लाई तो करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साथ में एक इसका वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोगों तक मैं अच्छी तरह से वो बात रख पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये जो फेस है इसको थोड़ा एक कॉर्नर में लेके जाता हूँ। ओके, एंड हम आते हैं अपने अभी इस पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रखा है एपेक्स। ऑयस्टर मशरूम कुठे सेल करायचं भाव प्लीज सांगा। यानी कि ऑयस्टर मशरूम जो है हम लोग कहाँ सेल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ये भैया ने पूछा है। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगा या फिर आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग कर रहे हो तो वो करने के पहले सबसे पहले आपको आपके एरिया का या फिर आपके सिटी का एक सर्वे करना है। ये क्यों करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सर्वे इन द सेंस कि आपको देखना है कि आपके एरिया में, आपके सिटी में कौन कौन से लोग रहते हैं। वैसे तो इंडिया है, सारे लोग रहेंगे, सारे मतलब कास्ट के एक्स वाई जेड जो सारे स्टेट के वगैरह लोग रहेंगे ही रहेंगे। बट आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी कौन से लोगों की है। जैसे आप ऑयस्टर मशरूम बोल रहे हो, अभी अभी अपने महाराष्ट्रियन लोग खाना चालू कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस 2-3 साल हो गए। बट उससे पहले जो खाते थे वो खाते थे छत्तीसगढ़ी लोग, उसके बाद यूपी, एमपी, ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी अभी अपने यहाँ के महाराष्ट्रियन लोग खाना चालू कर रहे हैं एंड बाकी स्टेट के भी खाते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे, जहाँ तक मैंने मेरे ही एरिया का सर्वे किया है, तो छत्तीसगढ़ी लोग हो गए, एमपी के, यूपी के, राजस्थान के, मारवाड़ी लोग हो गए, ये सारे लोग खाते हैं। वैसे तो सारे लोग खाते हैं लेकिन महाराष्ट्रियन लोग थोड़ा इसमें पीछे है ऑयस्टर मशरूम के बारे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन से एरिया में कौन से सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे एक लोग एरिया के हिसाब से लोग कैटेगराइज लोग रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको टारगेट जो, अगर आपके पास मशरूम है वो सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपके पास मशरूम है लेकिन आपके पास उसका मार्केट नहीं है, तो सबसे पहले आपको जाना है छत्तीसगढ़ी लोगों के पास। आपका माल इजीली खप जाएगा, इजीली मतलब आप खड़ा करोगे आपका स्टॉल, आधे एक घंटे में पूरा आपका माल बिक जाएगा। इतना ज़्यादा खाते हैं, उनको रेट भी पता है कि इतने इतने का मिलता है। अगर आप वो रेट से कम में देते होंगे तो आपको तो इजीली ऐसे ही माल बिक जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला मार्केट मिलेगा छत्तीसगढ़ी लोग का, कहाँ ज़्यादा लोग मिलते हैं वहाँ पे। या फिर अगर आपके सिटी में, आपके एरिया के आसपास कहीं ना कहीं अगर जो लोग सिविल वर्क करते हैं, मजदूर लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं, आप उनको भी सेल कर सकते हो, वो इजीली लेते हैं। उनको भले ही आप 1000 रुपये बोलोगे पर केजी के हिसाब से, फिर भी वो लेते हैं। ठीक है, बट एकदम से 1000 मत बोलो, जो आप धीरे 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 रेट बढ़ाना, तो वो हिसाब से आप रेट उनके आगे रख सकते हो। सबसे पहले आप बेच सकते हो छत्तीसगढ़ी लोगों के पास, जहाँ पे वो लोग सुबह सुबह कंस्ट्रक्शन काम के लिए जाते हैं, वो एक एरिया होता है वहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा सकते हो सुबह या फिर शाम को। होप मतलब ट्राई करिए कि शाम को लगाओ या फिर सुबह कुछ दिन लगाओ, उसके बाद उनको बता दीजिए कि मैं शाम को भी आऊँगा, तो आप शाम को भी ले सकते हो। तो वो हिसाब से ठीक है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। या फिर सब्जी मंडी में एक दो दुकानदार देख लो जिसके पास फ्रिज वगैरह होगा, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। एंड उसके बाद आप होम डिलीवरी कर सकते हो। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, जी जहाँ कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको आपका एडवर्टाइज करना है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। या फिर एक पैम्पलेट छाप लीजिए एंड न्यूज़पेपर में आप दे दीजिए कि हाँ यहाँ पे मशरूम मिलता है। होम डिलीवरी या फिर ऑफलाइन जो कुछ भी होगा आप वैसे सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लार्ज स्केल में या फिर लिमिटेड स्केल में करना है
मतलब आपके पास कंटिन्यू मटेरियल रहता है सेल करने के लिए, बस आपके पास एक ये चाहिए। तो आप मॉल हो गया या फिर शॉपिंग मॉल जहाँ पे सब्जी वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे आप भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग, जीएसटी, आईएफएसआई कोड, सारा सब कुछ लगता है, तो वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आ, हम्म, बिया कुटे मिळेल ते सांगा, यानी कि स्पॉन्ज कहाँ मिलेगा, ये आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहली बात कि आप कहाँ से हो प्रॉपर, मुझे वो नहीं पता है। एंड ट्राई करिए कि आप मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको कहाँ कहाँ पे लैब्स है जहाँ पे मशरूम के सीड्स यानी कि मशरूम स्पॉन्ज मिलते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप वो हिसाब से उसमें देख सकते हो, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा, उससे अच्छा कि आप ढूंढिए कि आपके नज़दीक एरिया में आपको कहाँ मिलेगा। आप सबसे पहले वो ट्राई करिए। उसके बाद आप देखना कि अगर दूर कहीं मिलता होगा, अगर आपके आसपास कहीं लैब नहीं होगा सर्टिफाइड लैब, तो आपको दूर से कहीं लेना पड़ेगा। बट ट्राई करिए कि आपके नज़दीक में कहीं मिलता होगा तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आज वो आपके पास आया है एंड वो 2-3 दिन का ही है रेडी तैयार लैब से निकला हुआ है, एंड 2-3 दिन बाद आपको मिल रहा है, तो वो अच्छा रहेगा। आप उसको आराम से 15 दिन तक आप आपके पास रख सकते हो, 15 से 16-18 दिन रख सकते हो। बट ट्राई करिए उसको 13-14 दिन में ही यूज़ कर लीजिए। तो ये एक हो गया कि इसका एक प्रॉपर मैं आंसर अभी नहीं बता पाऊंगा कि स्पॉन्ज कहाँ मिलेगा। बट हाँ, आप आपके आजू बाजू में कहीं पे मिलेगा, ये आप थोड़ा देखिए कि कहाँ मिल सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा, एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा इसका। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लैब है कि वहाँ पे मिलते हैं, बट आप प्रॉपर कहाँ के हो वो मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कहाँ आपसे आपको लेना चाहिए। मतलब आपको भी कॉस्टिंग मतलब पूरा आएगा वो, ठीक है। उसके बाद अभी एक सर ने पूछे है कि सर कशामुळे बेडला अडी झाली, ठीक है। वैसे मैंने इसमें आंसर दिया है कि सबसे पहला है, जो सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है वो है कि प्रॉपर अपन ने स्टेरिलाइज नहीं किया है। दूसरा कि अपन ने 8 घंटे मतलब कि 8 आवर्स से भी ज़्यादा उसको सुखाया है, और उसके ऊपर फिर बैक्टीरियाज बैठ गए, उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर जो अपना जो स्पॉन्ज बोलता है, सॉरी, जो रॉ मटेरियल है ना, गवंडा या फिर जो कुछ भी भूसा वूसा अपन ने सोयाबीन का कूटर वूटर जो कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, तो वो कुछ ज़्यादा गीला होने की वजह से भी वो हो सकता है। एंड वो बैग के अंदर फिर हीट जमा हो गई, एंड फिर उसकी वजह से फिर वो वहाँ पे अड़ी लग गई, ठीक है। उसके बाद सेम एक संजना कामले मैडम ने भी पूछा है कि मशरूम की सीड्स कहाँ मिलेंगे, तो उसका भी वही सेम आंसर है कि आप अगर मुझे लोकेशन नहीं बताओगे तो मैं आपके आसपास वाला लोकेशन क्या है वो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो आप मुझे वैसे मैसेज करिए कि मतलब कि रिप्लाई करिए इसी के ऊपर, या फिर दूसरा कुछ रिप्लाई कि मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे मेरे आसपास के एरिया में कहाँ लैब्स है उसका मुझे जानकारी बताए, तो मैं वैसे आपको कमेंट में बता दूंगा। कंपोस्ट कसं बनवायचं, कंपोस्ट यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसे स्टेरिलाइज करना, बाकी सारी चीज़ें कैसे करना, वो अगर आप पूछ रहे हो तो शायद से मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हो, या फिर मैं और एक वीडियो बना लूँगा ऐसे ही, एंड वो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कंपोस्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल लेना है। रॉ मटेरियल में आपको आपको मतलब कुछ भी हो सकता है रॉ मटेरियल में। आपका गवंडा हो सकता है, सोयाबीन का ये हो सकता है भूसा, या फिर कापूस का जो ये रहता है लकड़ियाँ, उसका चूरा करके वो भी रह सकता है, एक्स वाई जेड जो जो कुछ भी आपको इजीली मिलता है वो। अब उसको क्या करना है, आपको 200 लीटर के बैरल में आपको 90 to 90% आपको पानी फिल करना है। उसमें आपको आपके बैग में भर के ये सारी चीज़ें डालनी है। जो कांदे या फिर आलू का जो बोरा आता है उसमें भर के आपको उसमें डालना है। एंड देन आपको वो डालने के बाद आपको उसके अंदर ऊपर से कुछ प्रेशर आया ऐसा कुछ तो भी वेट रखना है, ताकि वो पूरा जो आपकी बोरा है वो पानी के अंदर रहे, वो ऊपर ना आए। एंड आपको अलग से एक बकेट में गर्म पानी लेना है उबलता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एंड देन आपको वो एक बकेट में लेने के बाद आपको उसमें 2 किलो चूना डालना है। एंड वो 2 चूना
एंड वो 2 किलो चूना डालने के बाद आपको उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। एंड सेम 2 किलो चूना आपको बैग भरने के पहले वो ड्राम में भी डालना है, 200 लीटर के बैरल में आपको डालना है, उसको भी अच्छे से घुमाना है। उसके बाद आप लोग वो बोरे डालो, ठीक है। मैं वो बताना भूल गया, सॉरी। तो आपको ये बकेट में 2 किलो चूना डालने के बाद, मतलब गर्म पानी में डालने के बाद, अच्छा खासा गर्म पानी, उसमें 2 किलो चूना डालो, 2 से 3 किलो। एंड वो पूरा पानी आप उसमें डाल सकते हो, डालना है आपको बैरल में। एंड उसको अच्छे से पैक करके रख दो पॉलीथीन से। अगर ये हो गया पहली मेथड। दूसरा हो गया आपका स्टीम मेथड। तीसरा हो गया हॉट बॉइलिंग मेथड। और एक दो मेथड आते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसी में ट्राई करो। और एक दो आते हैं फॉर्मलिन, और एक केमिकल आता है, केमिकल, हाँ केमिकल ही बोल सकते हो उसके। तो वो वो भी एक होता है, ठीक है। तो उसके बाद टेम्परेचर किती पाहिजे असते। टेम्परेचर जो होना चाहिए ना ऑयस्टर मशरूम के लिए, वो होता है 20 से 28 डिग्री, या फिर 17 से 28 डिग्री तक। मेरे ख्याल से आप रखिए 20 से 27 डिग्री के अंदर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जब पीनट्स निकलते हैं तब 18 से 25। एंड देन जब फ्रूटिंग निकलते हैं तब आपको रखना है 20 से 28, यानी कि आपको 25 पे ही मेंटेन करके रखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको 25 पे मेंटेन करके रखोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सर एक बैग से, ये देखो सर, एक बैग से कितना केजी मशरूम निकलता है। 1 केजी मशरूम का रेट है। 1 केजी मशरूम क्या रेट है, ओके। तो वैसे देखा जाए तो 1 केजी मशरूम आपका जाएगा, अब एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। वो 400, अगर आप खुद बेच रहे हो तो आप उसे 400 से 500 600 रुपये तक बेच सकते हो। कौन सा मशरूम, ऑयस्टर एंड वेट वाला, मतलब ताज़ा मशरूम, ड्राई वाला नहीं। एंड उसी के बाद 1 केजी मशरूम, हाँ जो मैंने बोला 1 केजी मशरूम का है, जो गीला मशरूम है जो आपने बैग से तोड़ा है, उसका अगर आप खुद बेचोगे मार्केट में डायरेक्टली, तो आपको वो पड़ेगा, मतलब आप वो सेल कर सकते हो 400 से 600 रुपये के बीच में, या फिर 400 500। मेरे ख्याल से 400 बेचोगे तो भी बहुत है, बिकॉज उसका बनाने का कॉस्ट उतना है ही नहीं, बहुत कम है। एंड उसके बाद एक बैग कितना केजी मशरूम देता है, तो एक बैग मेरे ख्याल से ज़्यादा 2 से 3 किलो मशरूम देगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपका प्रोडक्शन एंड बाकी सारी चीज़ें आपने मेंटेन अच्छे रखी, तो आपको वो 3 से 4 या 5 किलो भी दे सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके बैग्स पूरे कैसे मेंटेन करते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो या 3 किलो देता है, ठीक है। अब उसके बाद अ, यहाँ पे किसी ने मेरा कांटेक्ट नंबर पूछा है, तो मैंने उनको कांटेक्ट नंबर भी दिया है, ठीक है। किसी ने कहा है कि मराठी में वीडियो बनाओ। सॉरी ब्रदर, मैं पहले मराठी में ही वीडियो बनाता था, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको मराठी नहीं समझती है। मैं भी चाहता था कि मैं मराठी में वीडियो बनाऊं, बट लिमिटेशन की वजह से मेरे को हिंदी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। सॉरी भावा, ठीक है। कारण मी पण मराठी आहे, तर मला पण आवडते की, आणि आधीचे जे व्हिडिओज होते ते माझे पूर्ण मराठीमध्ये यायचे. त्यानंतर मग मला पण वाटलं की आपण कुठेतरी लिमिटेड एरियापर्यंत व्हिडिओज आपले चालले आहे, तर त्याला आपल्याला स्केल करायसाठी आणि जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायसाठी मला ते हिंदीमध्ये करावं लागलं, ठीक आहे। त्याच्यानंतर सॉरी उसके बाद 120 बॅग का पूर्ण खर्च किती लागतो। 120 बॅगला पूर्ण खर्च किती लागतो, ओके। तो मैं अभी डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो एक बैग का अगर आपको खर्चा पकड़ना है तो आपको 50 रुपये पकड़िए एक बैग का, एंड इंटू 120, तो 6,000 रुपये आपको एक, मतलब 120 बैग का 6,000 से 7,000 ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है। उसके बाद आएंगे, मला मशरूम बीज पाहिजे, उपलब्ध आपल्याकडे भेटेल का। मैं मेरे पास सीड्स फ़िलहाल नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज़ जब तक मैं ट्रेनिंग मेरा सेशन चालू नहीं करूँगा तब तक मैं मेरे पास मशरूम के सीड्स नहीं बुला रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज़ वो ला के उसे मेंटेन करना बहुत बड़ी रिस्क, मतलब ये, क्योंकि आज अगर मैं लाऊंगा तो मेरे को वो 3 या 4 दिन में फार्मर्स के पास पहुंचाना है। अगर मेरे पास उतने रहेंगे
नहीं देंगे तो मैं क्या करूँ, इसलिए मेरे को प्री ऑर्डर लेना पड़ेगा एंड उसके बाद सारे मैं चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो भी हम लोग जल्दी से जल्द चालू करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे वैसे कांटेक्ट करिए एंड उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मशरूम बॅगमध्ये लार्वा आला तर काय करायचं सर? मशरूम बॅगमध्ये लार्वा इन द सेंस ग्रीन मोल्ड होता है वो डिसीज़, तो आपको उस बारे में भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसके शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, तो आप उसमें से आप देख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। सीड कुठून घ्यायचे सांगा, सेम वही कि आप प्रॉपर कहाँ से हो वो बताइए, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि सीड कहाँ से आपको लेना पूरा आएगा। दादा भुसा धुवून घेतला तर चालतो का? सॉरी, भुसा धुवून घेतल्यावर चालत नाही मित्रा, कारण की त्यामध्ये बॅक्टेरिया असतेच असते आणि ते बॅक्टेरिया नष्ट करायला आपल्याला स्टेरिलायझेशन प्रोसेस करावी लागते। अब उसके बाद दादा ऑयस्टर मशरूम कुठे सेल करायचे, सेम मैंने बता दिया। भाऊ कॉलवर बोलू शकतो का, नंबर दे। सो मैंने नंबर दिया है, तो अब अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप इसमें से नंबर ले सकते हो मेरा। स्पॉन कुठून घ्यायचे रेफर करा। तुम्ही आधी सांगा की मला तुम्ही कुठनं आहे प्रॉपर, मग मी तुम्हाला सांगतो की स्पॉन कुठनं घ्यायचे। स्पॉन कुठून घेते, GBS कडून। मी GBS मशरूम वाल्यांकडून फक्त एकचदा स्पॉन्ज घेतला होता, त्यानंतर मी घेतला नाही, कारण की ज्यावेळेस मी त्यांच्याकडे मशरूमचे स्पॉन्ज घ्यायला गेलो होतो, मला असं बोलायला नाही पाहिजे, बट सॉरी, असू द्या, मी नाही बोलत, जे काही असेल ते। माझा एक्सपिरियन्स छान नव्हता, त्यामुळे मी एकचदा घेतले, त्यानंतर मी GBS मशरूमवाल्यांकडून स्पॉन्ज घेतले नाही आणि त्यांच्याकडून ट्रेनिंगसुद्धा घेतलेली नाही आहे। ठीक आहे, तर सॉरी, माझा एक्सपिरियन्स छान नव्हता, बाकीच्यांचा असू शकते बट माझा नव्हता। बी कोणतं आहे? ऑयस्टर मशरूमचं आहे ते। भाऊ तुझं फार्म कुठे आहे? माझं चंद्रपूरला आहे, मी रिप्लाय केलेला आहे। ब्रो मेक इन इंग्लिश। सॉरी ब्रदर, I can't make that video in English because many of the viewers are not comfortable in English or they don't know the English, so that's why I'm trying to make in Hindi. Okay, तसं मी रिप्लाय केलेला आहे त्यांना. I have already replied you. We need regular vlogs. Okay. मशरूम दरबार आय विल ट्राय, मी आता ट्राय करणार की रेग्युलर व्लॉग्स बनवणार, कारण की आय हॅव, म्हणजे मी सेटअप्स माझं चेंज करतोय, दुसऱ्या जागेवरून आता इकडे शिफ्ट करतोय, त्यामुळे बस। तो ये जो है सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं एंड तो ये सारे कमेंट्स जो है ये एंड तो ये सारे जो कमेंट्स है यहीं पे ख़त्म होते हैं एंड ये वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, यानी कि एंड कर रहा हूँ, बिकॉज़ बाकी और वीडियोस भी है जो आप तक पहुँचाना है, उसमें एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, चलो, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो कमेंट्स के माध्यम में जो कुछ भी मिले होंगे वो आप वीडियो देख रहे होंगे एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी रोज़ रात को 10 बजे लाइव आने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे एंड जल्दी से जल्द हम लोग जूम या फिर गूगल मीट में भी रोज़ उस पर आप लोग ज्वाइन करेंगे एंड मैं और मेरे 2-3 जो 4 लोग जो है, या फिर आप लोग में से कोई एक्सपर्ट होगा मशरूम फार्मर के, मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस उसमें बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड एक दूसरे से कनेक्ट होकर हम लोग एक पूरा कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऐसे ही मशरूम्स ग्रो करते रहिए एंड मशरूम चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी चैनल बनाया है चांदा मशरूम फार्म के नाम से, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।